हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम मिडवाइफरी के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान कौन सी संरचना माता और भ्रूण के मध्य संबंध स्थापित करती है। तो मतलब कि माँ और बच्चे के बीच में जो है वो कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि दोनों को कनेक्ट करके रखता है। तो माँ जो है आपका ये जो है, ये मान लीजिए ये मदर है और मदर हो गई, और ये जो है उसका यहाँ पे बेबी है। तो दोनों के बीच जो है अम्बिलिकल कॉर्ड और यहाँ पे रहता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है वो मदर और जो बेबी दोनों के बीच में जो है वो संबंध स्थापित करता है। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा जो है वो आपका दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है देखते हैं वो क्या है। निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन पूर्ण होता है। मतलब कि आफ्टर जो है फर्टिलाइजेशन, जो आपका जो जाइगोट है वो जो है यूट्रस पे पर जा कर के उसका जो है अवरोपण, मतलब कि उस वो कितने दिन पर जो है वो वहाँ जा कर के चिपक जाता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है क्या होता है कि जो आपका इस तरह का यूट्रस है और यहाँ पे ये होगा आपका यूट्रस का दीवार। तो इस तरह से जो है वो सेकेंडरी ओसाइट रहता है, और फिर वो 6 सेल में से टोटल 12 सेल में जा कर के डिवाइड होता है, और फिर एक पूरा इस तरह का 0 0 0 कर का रहता है, और वो फिर जा कर के आपके यूट्रस में जा कर के इम्प्लांट करता है। ये जो है आपका 5 to 7 डेज़ में जो है आपका जो ये है जाइगोट जो है वो यूट्रस में आ जाता है, बट उसको इम्प्लांटेशन होने में 11 to 12 डेज़ लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या होगा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कब इम्प्लांटेशन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो 5 to 7 डेज़ में तो वो यूट्रस में ही आता है, 20वें दिन तक में, तो दूसरे दिन में, 11वें दिन में। तो इसका जो है सही आपका आंसर होगा 11वें दिन में जो है आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग कितना होता है। एक टर्म प्रेगनेंसी में जो है प्लेसेंटा का वजन जो है आपका होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 100 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, 500 ग्राम और 1000 ग्राम। जो है हम लोग बोलते हैं कि बेबी का वज़न का 1/6 जो है आपका प्लेसेंटा का वज़न होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका 1/6 होता है आपका बेबी के वज़न का, मतलब कि एक भाग होगा आपका प्लेसेंटा, तो 6 भाग होगा आपका बेबी। और एवरेज जो है बेबी का वज़न कितना होता है, एवरेज बेबी का वज़न जो है आपका होता है 3 kg हम लोग मान लेते हैं। तो 3 kg का अगर बेबी है तो उसका 6वां पार्ट जो, मतलब क्या हो गया कि 500 ग्राम जो है, ये 3 kg का बेबी है तो उसका 500 ग्राम जो है आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। सी जो है आपका इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट देखिए, इन टर्म पर प्लेसेंटा का लगभग कितना भाग फीटल ऑरिजिन का होता है। तो टर्म के टाइम पे जो है इसका आंसर होगा सी, 4/5वां भाग जो है फीटल ऑरिजिन पर होता है। ओके। देन देखिए क्या है, परिपक्व प्लेसेंटा में लगभग कितना ब्लड वॉल्यूम होता है। एक टर्म जो है आपका प्लेसेंटा में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है। तो इसका जो आंसर होगा कि टर्म प्रेगनेंसी में जो है आपका प्लेसेंटा में जो है 500 मिलीलीटर जो है ब्लड होता है। ओके। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान प्लेसेंटा में फीटल ब्लड फ्लो की दर लगभग होती है। ठीक है, ये सब लगभग जा रहा है तो आपको लगभग में आंसर करना है, तो जो सबसे नियरेस्ट होगा उसके बारे में। फीटल यूट्राइन लाइफ के दौरान जो है आपका ब्लड फ्लो जो है वो 400 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से होता है। ठीक है, मतलब कि जो ब्लड जो है वो
ये से प्लस ये फ्लो होकर के बेबी तक इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान प्लेसेंटा से फिटल ब्लड फ्लो किसके थ्रू जा रहा है? फिटल सर्कुलेशन हम लोगों ने पढ़ा है। फिटल सर्कुलेशन में जो के थ्रू जो है ब्लड वो कहाँ तक जा रहा है? बेबी तक जा रहा है। तो वो 400 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से वो फ्लो होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है? प्लेसेंटा का फंक्शन के बारे में। प्लेसेंटा का बहुत सारा फंक्शंस होते हैं। प्लेसेंटा से जो है रेस्पिरेशन होता है, बेबी को रेस्पिरेशन मतलब कि सारा जो है ऑक्सीजनेशन मिलता है। प्लेसेंटा से जो है सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। प्लेसेंटा से एक्सक्रीशन होता है। प्लेसेंटा के द्वारा जो है वो बैरियर होता है। प्लेसेंटा मतलब कि बच्चे और माँ के बीच में एक बैरियर का काम करता है। तो प्लेसेंटा जो है इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। देखिए तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका लिखा हुआ, माता तथा भ्रूण के बीच में पोषक तत्वों का स्थानांतरण करता है। मतलब कि वो माँ से बच्चे को सारा न्यूट्रिएंट्स प्रदान कर रहा है। गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है। मतलब कि प्लेसेंटा से जो है बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये भी हो गया उसका फंक्शन, बैरियर के रूप में काम करता है। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सी होगा कि ये सारे कामों को करता है। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत इसमें बोल रहा है? ये आप लोग हमेशा देख लीजिए कि क्वेश्चन जो है वो क्या है। हड़बड़ाहट में जो है इसका आंसर नहीं करना है, आपको अच्छे से सोच के करना है। बहुत बार बच्चे जो है बस जानते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये तो मेरे को आता है तो हाँ ये सही है। ये देखना नहीं है, पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ असत्य लिखा हुआ है तो टर्न पर इसकी मात्रा लगभग 600 से 800 मिली होती है। तो ये सही है। एमनियोटिक फ्लूइड जैसे जैसे टर्म होता है वो उसकी मात्रा जो है घटती जाती है। ठीक है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, मतलब कि ये एल्कलाइन होता है। ठीक है, उसको क्षारीय बोलते हैं। तो ये भी सत्य है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, ये जो है आपका क्या है कि 1.010 है। तो ये भी इसका सही है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी होती है। और क्या लिखा हुआ है, टर्म पर इसका रंग सुनहरा गोल्डन होता है। तो ये जो है ये इसका आंसर होगा, क्योंकि टर्म पे जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका जो कलर होता है वो जो होता है पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, पेल येलो या क्लियर बोल सकते हैं, हल्का येलोइश कलर का होता है। तो यहाँ गोल्डन बोला जा रहा है। तो नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर गोल्डन नहीं होता है। तो ये बात जो है ये गलत बोला जा रहा है। तो इसका आंसर होगा डी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य स्थिति में टर्न पर एमनियोटिक द्रव का रंग होता है। देख लीजिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका यही है। तो इसका आंसर जैसे कि अभी मैंने बताया, इसका आंसर होगा पेल स्ट्रॉ कलर का आपका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है। ओके।